हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल में दिल खोलकर स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को पहली क्लास इंग्लिश की पढ़ाई थी, उसमें आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए थे, कितने टाइप्स के होते हैं। उसमें पढ़ा दिया था कि नाउन्स क्या होता है, उसकी डिफिनेशन और एग्जाम्पल बता दिए थे, और प्रोनाउंस क्या होता है उसकी भी डिफिनेशन और एग्जाम्पल बता दिए थे। आई होप आप सभी लोगों ने अपनी क्लास को कंप्लीट कर लिया होगा और अपने नोट्स बना लिए होंगे। मैंने कुछ लोग कमेंट पढ़े थे और बहुत लोगों ने लाइक भी किया था, जिससे कि आप लोगों का इतना सारा प्यार पहली ही क्लास में देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन से होते हैं और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से हैं। तो पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन से होते हैं। सो देखते हैं क्या है। पहला जो आपका है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है कि जातिवाचक। जातिवाचक इसमें बोल सकते हैं, जैसे गर्ल हो गया, बॉय हो गया, सिटी हो गया, कंट्री हो गया। ये क्या है, सब कॉमन नाउन है। अगर किसी के बारे में बात की जाती है, जैसे किसी के बारे में बात की, जैसे बॉय, बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन। अगर हम यही बोलें कि मोहन, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। अगर किसी बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो गया मेरा कॉमन नाउन। अगर उसका नाम होगा तो क्या होगा प्रॉपर नाउन। इससे कॉमन नाउन को जातिवाचक और प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक ये भी बोल सकते हैं। तीसरा मेरा हो गया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है कि समूहवाचक। इसे जो चीज़ समूह में होती हैं वो हमारा क्या होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे हो गया इसमें आर्मी, ग्रुप और ज्यूरी, ये सारे क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। चौथा आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं भाववाचक। जैसे इसमें आते हैं कौन कौन से, ऑनेस्टली, एंगर, हैप्पीनेस। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ऑनेस्टली, हैप्पीनेस, एंगर, ये सारे क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा आपका होता है मटेरियल नाउन। इसको बोल सकते हैं कि पदार्थवाचक। पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है, ये बोल सकते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है आपका आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे किस्में आते हैं मटेरियल में। देखिए लिख भी दिया मैंने आपका पीडीएफ में, सिल्वर, गोल्ड, आयरन सारे क्या होते हैं मटेरियल नाउन। अब आप लोगों को ये तो आपका बेसिक क्लास में आया था। अब आज थोड़ा सा एडवांस भी पढ़ाऊँगा मैं। एडवांस जिससे कंपटीशन्स में जो आता है तो वो आपको पढ़ाऊँगा। तो आप लोग जो अपने नोट्स बनाइएगा तो उसमें नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 लिख लीजिएगा, जैसा कि मैं अपने पीडीएफ में लिख भी दिया है। सम नाउन इज़ ऑलवेज प्लूरल फॉर्म। कुछ जो नाउन होते हैं वो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होते हैं, मतलब बहुवचन रूप में होते हैं, कभी भी सिंगुलर नहीं बनाए जा सकते। सो कुछ इम्पोर्टेंट मैंने लिख भी दिए, जैसे सीजर्स, ये हर साल आने ही आने हैं। सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, कॉन्ग्रेचुलेसन्स एट्सेट्रा। सीजर्स मीन्स होता है कैंची, मतलब जैसे कैंची दो धार से काटते हैं ना, तो कैंची, मतलब एक नहीं होती कैंची, नहीं होती कैंची होती सीजर्स। ट्राउजर्स, पैंट्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल्स आपका क्या होता है, जो हम लोग टेस्टेड चश्मे लगाते हैं, जो टेस्टेड वाले होते हैं वो क्या होते हैं स्पेक्टिकल्स। और जो धूप में लगाते हैं वो क्या होते हैं गॉगल्स होते हैं। ओके, ये सनलाइट में लगाते हैं, क्या होते हैं गॉगल्स। अब आपका नोट नंबर 2 देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सम नाउन इज़ यूज्ड ऑलवेज सिंगुलर। ये जो होते हैं आपको देखने में तो प्लूरल की तरह लगते हैं बट होते सिंगुलर हैं। कौन कौन से होते देख लेता हूँ। न्यूज़ होता है, इनिंग्स होता है, और
टिक्स होता है, समन्स होता है, समन्स जो आपको कोर्ट से आता है वो आपका समन्स होता है। मेजल्स, इसे खसरा, ये सब बीमारियां होती हैं, मेजल्स ये होती हैं। और आपका मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक नहीं होता, मैथमेटिक्स होता है। इसको जरा आप लोग थोड़ा सा कोर्स से पढ़िएगा, क्या होता है, मैथमेटिक्स होता है। ओके, ये आपका इकोनॉमिक्स होता है, ये एथलेटिक्स होता है, जो दौड़ होती है चैम्पियंस वगैरह, एथलेटिक्स एट्सेट्रा। सो आपका ये जो तो थोड़ा एडवांस लेवल का था। अगर आप लोग नहीं भी मतलब पढ़ेंगे तब भी कोई बात नहीं, बट ये आपको नोट करना है क्योंकि कंपटीशन लेवल में ज़्यादा आता है। तो आप लोग को थोड़ा सा हमने एडवांस पढ़ा दिया है। आपका नाउन यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाना, ठीक है। और अब मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कौन से होते हैं। तो देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। आइए देखते हैं कौन सा होता है। पहला आपका होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल का मतलब पर्सन से ही बना है, व्यक्तिवाचक। दूसरा होता है आपका पजेसिव प्रोनाउन। तीसरा आपका होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथा आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पांचवा आपका होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। छठा आपका होता है रिलेटिव प्रोनाउन। सातवां आपका होता है इंट्रोगेटिव। और आठवां होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं। और भी होते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने आपको पढ़ा दिए हैं और ये आपको पढ़ने हैं, बस एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो पोजीशन पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जैसे ही, शी, इट, आई, वी। जो फर्स्ट वाले होते हैं वो क्या होते हैं, सारे पर्सन्स के होते हैं। वो ही, शी, इट, आई, वी, यू, वे, जैसे फर्स्ट केस में जो आते हैं वो सारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पजेसिव में से होता है जैसे ऑब्जेक्टिव, एक आपका सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक पजेसिव होता है। तो पजेसिव से माइन, अवर्स, जैसे हमारा, तुम्हारा, ये सब क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। ओके। तीसरा जो आपका होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है जैसे पास की चीज़ और दूर की चीज़। पास की चीज़ के लिए यूज करते हैं कि दिस, और दूर की चीज़ के लिए होते हैं दैट, जैसे दीज और दोज, ये सब क्या होते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। से मैंने आपका लिख भी दिया है, दिस, दैट, दीज सारे क्या हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। चौथा क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये आपको बताते तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है क्या। डिस्ट्रीब्यूटिव जो होता है ये आपको बांटना, मतलब कोई चीज़ बांटना जो होता है, कुछ बांट देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब डिवाइड करना। तो क्या होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। जैसे ईच मतलब प्रत्येक में कोई चीज़ बांटना। आइदर और नाइदर, नार, ये जो आइदर नाइदर होते हैं ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। फिफ्थ आपका होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें क्या होता है ईच अदर, वन अनदर, मतलब एक से ज़्यादा के लिए, प्रत्येक के लिए। तो ईच अदर हो गया, वन अनदर हो गया, ये सारे क्या है आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन। छठा आपका क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव तो आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि रिलेट, किसी चीज़ को रिलेट करना, इसे क्या रिलेटिव प्रोनाउन, या जोड़ना बोल सकते हैं। जैसे हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, सारे क्या है रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ, इसे थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दूंगा, आप लोग के डाउट आएंगे मुझे पता है। से जो रिलेटिव होता है, रिलेटिव ये होता है कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव वर्ड। और जो आपको सातवां में दिया है इंट्रोगेटिव, ये भी आप कहेंगे कनेक्टिव वर्ड, बस इसमें क्या होता है इंट्रोगेटिव, जो विच, हु, वाई, व्हेन, ये सारे क्या होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, ये आपके पहले आ जाते हैं। और रिलेटिव जो आपका बीच में कनेक्टिव वर्ड होता है, ये सारे क्या होते हैं रिलेटिव वर्ड होते हैं। तो आपके मन डाउट क्लियर कर दिया होगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एट्थ आपका हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव जैसे खुद के बारे में बताया, दूसरे के बारे में बताया, जैसे हो गया माई सेल्फ, माई सेल्फ, और सीधा हो गया अवर सेल्फ। ओके, ये अवर सेल्फ। सो मैंने आपको आज क्या क्या पढ़ा दिया,
आज मैंने आपको बता दिया कि टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन से होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होते हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। और उसके बाद मैंने आपको बताया थोड़ा एडवांस लेवल का। तो जो कुछ नाउन होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उन्हें कभी भी सिंगुलर नहीं आप बना सकते। जैसे सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, गॉगल्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, कंग्रेचुलेशंस हो गया, एट्सेट्रा। नोट नंबर 2 जो आपका था, सम नाउन इज यूज ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म में जो होते हैं इन्हें कभी भी आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ये देखने में तो प्लूरल लगते हैं बट होते ही सिंगुलर हैं। जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो क्या है? न्यूज़। और क्या है आपका? सिंगुलर। इनिंग्स से मैच होते हैं, उसमें इनिंग्स होती हैं। इसे उसका तो पारियाँ, मतलब उसको पारियों नहीं बोलते हैं, पारियाँ ही होती है। वो इनिंग्स वो सिंगुलर ही होता है, कभी प्लूरल नहीं बनता है। पॉलिटिक्स हो गया, समन्स जो कोर्ट से आता है समन्स हो गया, मीजल्स से बीमारियाँ हो गई, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, एथलेटिक्स, एट्सेट्रा। आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन भी मैंने आज सारे पढ़ा दिए हैं। कौन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, वी, जो फर्स्ट वाले होते हैं वो सारे क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन जो व्यक्ति को बताते हैं। एक पजेसिव प्रोनाउन होता है, माइन, अवर, योर्स, हिज। एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, जैसे पास का, दूर का, दिस, दैट, दिस, दोस। चौथा आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है कि बांटना किसी चीज़ को, जैसे ईच अदर, आइदर, नाइदर, ये सब क्या होता है? होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। रेसिप्रोकल मीन्स आ जाता है ईच अदर और वन अनदर, मतलब एक से ज़्यादा के लिए या प्रत्येक के लिए। फिर आपका आता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, ये आपको मैंने बता दिया पहले ही। रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन को जैसे रिलेट करना, जैसे हु, विच। रिलेटिव मीन्स होता है कनेक्टिव, मीन्स होता है कनेक्ट, किसी को कनेक्ट करना। तो क्या हो गया? यह का रिलेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव मीन्स ये आपके पहले आएंगे, ठीक है। हु, विच, वाई, ये सारा क्या है? आपका पहले आ जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। रिलेटिव मीन्स होता है रिलेट करना या कनेक्ट करना। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है आपका पहले आना। ये क्वेश्चन मार्क सब जो होते हैं, और इसमें क्वेश्चन मार्क भी आता है इंट्रोगेटिव में, तो आप समझ जाएंगे कि क्या होता है हु, हुज, विच। और आठवां आपका होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें खुद के बारे में या दूसरे के बारे में होता है, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। एक होता है आपका एथिक्स प्रोनाउन भी होता है, बट वो आपको नहीं पढ़ना है। एथिक्स वो जैसे दूसरों पे होता है, उसमें भी माई सेल्फ, आवर सेल्फ आता है, वो एडवांस क्लासेस के लिए होता है। सो आज मैंने आप लोगों को इतना सारा पढ़ा दिया। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो भी समझ में ना चीज़ आए वो पूछ सकते हैं। तो थैंक यू। जय हिंद, जय क्लास। आप लोग का इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब कल मिलते हैं। थैंक यू क्लास।